A very warm welcome to all of you in Gyandeep program of DD Uttarakhand. Hope all of you are fit, fine, healthy and happy. ठीक है, तो हैप्पीनेस आज हम आनंदम की क्लास से अपनी सेशन की शुरुआत करेंगे। वैसे ही बिल्कुल आप टीवी के नज़दीक हैं, आप बैठ जाइए और धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे से बिल्कुल, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अंदर बाहर, इन आउट, इन आउट। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे और अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो उसे वापस अपनी सांसों में लाएंगे। इन आउट, इन आउट, अंदर बाहर। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए आपका जो कंसंट्रेशन है वो कैसे बढ़ता है। इन आउट, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान, सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना। इन आउट, इन आउट, इन आउट। अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। हैप्पी, गिव अ स्माइल, एंड व्हेनेवर आई आस्क यू हाउ आर यू, से मैम वी आर हैप्पी। मेरे को आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन एटलीस्ट से मैम हैप्पी, हाउ आर यू, हैप्पी। ठीक है, नाउ हमने जो लास्ट टाइम किया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के तत्व, उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे आज। तो आज हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। और जो 2 क्वेश्चन थे उस दिन सेशन के स्टार्टिंग में, जो 2 क्वेश्चन थे, एक तो क्या था कि वाई देयर इज़ अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मील्स इन आवर फूड। हम इतनी वैरायटी की जो विविधता है हमारे जो हम भोजन लेते हैं उसमें जो इतनी विविधता है वो क्यों है, उसका क्या कारण है। दूसरा क्या था, डू यू थिंक आवर बॉडी नीड्स these special types of food for some special purpose? क्या इसके पीछे कोई हमारे शरीर का कोई उद्देश्य है कि हमको इतने सारे वैरायटी ऑफ मील्स चाहिए, इतनी विविधता चाहिए। थोड़ा सा तो आपको समझ आया होगा जो हमने चैप्टर लास्ट टाइम कवर किया था, और कुछ हम आज आगे देखेंगे। ठीक है, नाउ आई हैव गिवन यू अ प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो उससे पहले बिफोर आस्किंग दैट अबाउट दैट प्रोजेक्ट, विल जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फिर हमने क्या किया था, वेरियस फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स, देन सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, इंग्रेडिएंट्स घटक, वैरायटी ऑफ फूड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो हमारी विविधताएं हैं। ठीक है, नाउ ईच फूड आइटम इज मेड अप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, घटक। हर फूड आइटम, भोज्य सामग्री हमारी घटकों से बनी होती है, अलग अलग, जो हमें कहाँ से मिलते हैं, ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। या तो प्लांट से मिलते हैं या एनिमल्स से मिलते हैं। Now these ingredients contain some components. ये जो घटक होते हैं इनमें कुछ तत्व प्रेजेंट होते हैं, और ये तत्व क्या होते हैं, आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। एंड दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। ठीक है, अब कौन कौन से पढ़े थे हमने, आपने अपने प्रोजेक्ट में भी किया होगा। देखिए, सबसे पहले क्या था हमारे, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, देन प्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, देन मिनरल्स, रफेज जिसको आप क्या बोलते हैं, रुक्षांश, देन वाटर। ऑल दीज आर मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ अवर फूड, हमारे भोजन के पोषक तत्व हैं और ये हमारे लिए सब क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है,
फिर हमने टेस्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का। उसके बाद हमने क्या देखे थे कि ये जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अ क्विक रिकैप, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट, दालें जो हमारी पल्सेज हैं, लेग्यूम्स आर देयर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, देन मिल्क इज देयर, राइट, देन पम्पकिन सीड्स मैंने कहा था ना, वेरी इंपॉर्टेंट, देन आलमंड्स आर देयर, बादाम, चिकन, फिश, एग्स, milk, all these are sources of protein, और proteins are known as body building food। हमारे शरीर की वृद्धि में प्रोटीन जो हैं बहुत सहायक होते हैं। और दूसरा, हमारी बॉडी में जो रिपेयर और मेंटेनेंस चलती रहती है ना हमारे शरीर में, उसमें भी जो प्रोटीन्स हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो बहुत एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है अदा करते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स, हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, देन bananas, again pulses, they are rich in carbohydrates, then bread is there, potato is there, tomato, maize, मक्की जिसको बोलते हैं, they are rich sources of carbohydrates। then we had sources of fat, बताया था ना, good fat, bad fat। जो bad fat है उसको हमको क्या करना चाहिए, limit, under control, once in a while, occasionally it's okay। और जो good fat है वो हमें लेना भी चाहिए, because again fat, दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स, वो क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, इसीलिए फैट्स भी ज़रूरी हैं, हम उसे बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अपनी डाइट से। ठीक है, देन सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स, व्हाट आई टोल्ड यू, ऑल द फ्रेश वेजिटेबल्स एंड ऑल द फ्रूट्स, जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है दे हैव एम्पल सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, उनमें बहुत वाइटामिन्स है। देन फिश इज देयर, राइट, कैरेट्स, एग्स आर देयर। नाउ functions of different vitamins, I told you that different kinds of vitamins are there, कई तरह के विटामिन हैं। विटामिन ए हमारी स्किन को और आइज को क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं, इसलिए ज़रूरी है। विटामिन बी ब्रेन फंक्शन, ठीक है, एंड सेल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या बताया था मैंने आपको कि जो हम फूड लेते हैं इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, जो भी हम भोजन लेते हैं वो ऊर्जा में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो उसके लिए हमारा क्या है, विटामिन बी इज एसेंशियल। नाउ विटामिन सी फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, वो जैसे मैंने कोरोना का एग्जाम्पल दिया था, आजकल क्या है, विटामिन सी की पिल्स खा रहे सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, विटामिन डी अगेन कैल्शियम, जो हमारी बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है ना उसमें हेल्प करता है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। एंड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ, किस लिए, कैल्शियम करता है हेल्दी बोन्स एंड टीथ। देन विटामिन ई हमारे सेल्स को क्या करता है, जितने हमारे सेल्स हैं इनको क्या करता है, डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, नष्ट होने से इनको बचाता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग, हमारा रक्त है जो जब थोड़ा सा भी कटता है तो अपने आप वो जम जाता है, उसका थक्का बनता है, तो किस वजह से बनता है, विटामिन के। तो इस तरह से हमने देखा था कि विटामिन्स आर एसेंशियल सोर्सेज। ठीक है, नाउ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया था, आयरन। आयरन क्या है, ऑल द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। ठीक है, वो लौह तत्व उनमें भरपूर मात्रा में है। देन कैरेट्स आर देयर, गाजर है, फिर हमारा स्पेशली पालक। ठीक है, देन वी हैड अगेन पम्पकिन सीड्स आर देयर, आलमंड्स आर देयर, किडनी बीन्स, राजमा, ठीक है, एंड चिकपीस, छोले, दे आर ऑल रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड इट हेल्प्स इन ब्लड प्रोडक्शन, हमारे रक्त की आरबीसीज की वृद्धि करने में सहायक होता है, जो हमारे लाल रक्त होता है उसको इंक्रीज करता है। देन वी हैव कैल्शियम, कैल्शियम में क्या है, मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, oranges are there, fish, then it is broccoli, I told you broccoli is rich source of many things. Then again spinach is there, palak is there, right, and then we had, and all the milk products are rich source of calcium. आप दूध पी रहे हो, आप कर्ड खा रहे हो, इवन आप कर्ड ले रहे हो, यू आर टेकिंग कैल्शियम, आप दही भी खाते हो तो वो कैल्शियम है, एंड गुड फॉर आवर हेल्दी टीथ एंड बोन्स। नाउ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अगेन क्यों ज़रूरी है, बोन्स और टीथ में हेल्प करता है, और जो हमारा प्रोटीन अंदर बॉडी बनाती है ना उसमें भी हेल्प करता है, तो हमें अपना फॉस्फोरस भी जो है वो ठीक रखना चाहिए। एंड ये किस में मिलता है आपको, अगेन मिल्क, चीज़, मिल्क प्रोडक्ट्स आर देयर, एग्स आर देयर, सनफ्लावर सीड्स,
सूरजमुखी के बीज एंड पम्पकिन सीड्स, कद्दू के जो बीज होते हैं, ठीक है। चिकन इज ऑल्सो देयर। देन आयोडीन, ठीक है, मैंने बताया था कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे लेते हैं, नमक, देन सेंधा नमक, सौंफ, आई टोल्ड यू। एंड वाई आयोडीन इज एसेंशियल, क्यों है, बिकॉज ये क्या करता है हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में और प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी में ये क्या है, इट इज़ वेरी एसेंशियल। प्रेगनेंसी है गर्भावस्था एंड इन्फेंसी है शैशव अवस्था, इसके लिए ये क्या है, बहुत ज़रूरी है। नाउ मैंने अब इसके दूसरे जो है वो मेटाबॉलिज्म में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देन वी रेड दैट रफेज, सोर्सेज ऑफ रफेज, डाइटरी फाइबर्स, जितने भी डाइटरी फाइबर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डाइटरी फाइबर्स में हमारे क्या है, ऑल द ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, ठीक है, चाहे वो सीरियल्स हों, ज्वार, बाजरा, देन बीन्स अगेन देयर, देन ऑल द फ्रूट्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ रफेज, रुक्षांश। एंड अब ये मैंने क्या बताया था आपको, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, वो कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हमें, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वेस्ट मटेरियल, उसे बाहर निकलने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ना। और वो क्या आपने देखा होगा जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, तो उसमें ये डाइटरी फाइबर्स दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। हम फाइबर रिच फूड हमें खाना चाहिए। देन वाटर, आई टोल्ड यू, जो हम इंटेक, हमारा डेली इंटेक ऑफ वाटर है। देन सूप्स आर देयर, जूसेस, टी, मिल्क, इसमें कहीं ना कहीं वाटर की कंटेंट है। एंड ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सब वाटर होते हैं। आप काटते हो जब टमाटर या नींबू तो हाथ गीले गीले होते हैं ना, तो उनमें वाटर कंटेंट होता है। और दूसरा, आप जब कुक करते हो फूड, जब आप पल्सेस ले रहे हो तो उसके साथ भी तो आपने जो पल्स बनाई है किस में बनाई है, वाटर में, तो उसको भी तो ले रहे हो आप, ठीक है ना। अब दूसरा ये क्या करता है, यूरिन एंड स्वेट, वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिड ऑफ यूरिन एंड स्वेट। यूरिन और स्वेट जब हमारी बॉडी से निकलता है उसमें भी ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्विक रिकैप हो गया। अब मैंने आपको जो प्रोजेक्ट वर्क दिया था कि आप क्या करेंगे, अपने फूड्स और जो न्यूट्रिएंट्स है, जितने आपने 2 दिन खाया है वो फूड लिखेंगे और उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना। आप बुक की हेल्प ले सकते हैं और आपने थोड़ा रिकैप से भी किया होगा और बाकी बुक की हेल्प ली होगी। तो आज हम भी देखते हैं, हम भी यहाँ पे कुछ अपना फूड आइटम को हम प्लेसिंग करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 प्लेसमेंट कर रही हूँ। देखिए, अब मैंने पहले ये एक प्लेट ली है, अब इसमें क्या क्या है, बिस्किट्स, ठीक है, देन कुरकुरे इज देयर, देन चिप्स, देन वाइट ब्रेड इज देयर, फिर ये केक भी है, ठीक है, देन नूडल्स आर देयर, ठीक है, ये नूडल्स भी हैं। अब ये भी एक ब्रेकफास्ट का बच्चों का तरीका है, ठीक है। अब देखिए, अब जरा दूसरा वाला ब्रेकफास्ट देखते हैं हम, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, एक बच्चे ने मिल्क लिया, देन ठीक है, उसकी मम्मी ने थोड़ा राइस भी बनाया हुआ था, फिर ये थोड़ा सा चपाती थी, यहाँ पे मैंने ड्राई ले रखा है, तो ये वीट है आटा, तो इससे चपाती बनाते हैं। देन पल्सेस आर देयर, किडनी बीन्स, राजमा, फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस, कुकुम्बर, खीरा, ठीक है। फिर अब जो हमारे ये हैं, जब सब्जी बनेगी तो उसमें ये भी डालेंगे, लाल लाल टमाटर, टमाटोज, ठीक है। अब सब्जी, ठीक है, देन वेजिटेबल, देन अब दीज आर सी रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पोटैटोज, ठीक है। फिर उसने थोड़ा सा लेमन भी डाला उसमें, राइट। देन फ्रूट, फिर उसने कहा एक फ्रूट भी मैं स्कूल ले जा रहा हूँ, एंड कोई सा भी एक फ्रूट ले गया वो, उसकी मम्मी ने कहा वहाँ रखे हुए हैं, टेक एनी वन, कोई सा भी एक उठा लो, तो उसने एक दोनों में से एक ले लिया। अब आप देखिए, ये वाला देखिए, इसमें से, ठीक है, ये फ्रूट्स थे उसके पास, देन ही हैड कुकुम्बर, अगर हम उसे पूरे दिन की डाइट देखें उसकी, ठीक है, ये राइस, मिल्क, ठीक है। अब हो सकता है उसने मॉर्निंग में क्या करा हो, मिल्क और चपाती ले ली हो, या कोई लेडीज़ फिंगर वाली ये भिंडी की सब्जी ले ली हो, मिल्क ले लिया हो, चपाती ले लिया हो, दिन में उसने पल्सेस ले ली हो ये वाली या कोई दूसरी, एंड देन उसने फिर या तो चपाती ले ली या राइस ले लिया। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब में क्या होता है,
लॉट ऑफ वेराइटी इज़ देयर, लेमन इज़ देयर, ठीक है। अब वो इस लेमन का पानी बना के पी ले या सब्जी में निचोड़ ले। देन पोटैटोज आर देयर, वेजिटेबल में डलता है, नो वेजिटेबल इज़ कंप्लीट विदाउट पोटैटो। देन टोमेटोज आर देयर। अब आपको ये सब देख के क्या लगा कि वेदर दिस फूड इज़ गुड और दिस फूड इज़ गुड। अब हो सकता है थोड़ी देर के लिए फॉर टेस्ट पर्पस आपको ये अच्छा लगे कि नहीं, कुरकुरे, चटपटे, चिप्स, बिस्किट्स मीठे मीठे क्रीम वाले या केक है, तो थोड़ी देर के लिए हमारे टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लग सकता है, टेस्ट लग सकता है हमें। लेकिन अगर हम फिर अपने आप देखिए, याद कीजिए जितने सोर्सेज ऑफ फूड्स थे, टोमेटोज रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, देन पोटैटोज अगेन रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये फिर रिच सोर्स ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, देन अगेन fruits rich source of vitamins and minerals, lemon a very rich source of vitamin C, ठीक है। जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, खट्टे फल, वो किस में आते हैं, वो विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारा वीट है, राइस है, एंड पल्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। और मैंने पहले भी कहा था, ऐसा नहीं होता कि इनमें बिल्कुल प्रोटीन नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में होता है, लेस क्वांटिटी में होता है। तो हम इसको इसलिए कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं। एंड इसमें पल्सेस में जो हमारी दालें हैं, दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड दे हैव कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो। और मैंने क्या बताया था आपको, प्रोटीन गुड फॉर हमारे बॉडी बिल्डिंग, जो शरीर की वृद्धि होती है, स्पेशली आप लोगों को, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। तो अब अगर आपको प्रेफरेंस बोली जाए कि हमको आपको कौन सा फूड लेना है, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? यस, कौन सा वाला प्रेफर करेंगे आप? दिस वन, ठीक है। तो आज से बिल्कुल ये नहीं कि मम्मी मुझे तो सुबह नूडल्स ही खाने हैं, खाना नहीं खाना है, ये क्या सब्जी बना ली है, ये नहीं खानी है। नो, यू हैव टू टेक दिस, ठीक है। और आप लोगों के लिए तो मैंने कहा ना, आप क्या हो, अभी बच्चे हो, यू विल ग्रो अप। आप क्या करोगे, धीरे धीरे बड़े होगे, आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड। अब आप इसको जोड़ो अपने MDM से, मिड डे मील। अब हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम पूरे हफ्ते आपको सिर्फ एक ही चीज़ खिलाएं? करते हैं क्या स्कूल में ऐसे? नहीं, आप किसी दिन राजमा खाते हो, किसी दिन अरहर की दाल खाते हो, किसी दिन न्यूट्री आलू खाते हो, किसी दिन कड़ी खाते हो, किसी दिन ब्लैक ग्राम खाते हो, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, अब देखिए आपने प्रोटीन भी ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। देन आप वेजिटेबल्स लेते हो, सर्दियों में ग्रीन वेजिटेबल्स आर देयर, बाकी लौकी, कद्दू, इन सब की वेजिटेबल भी बनती है आपके लिए, तो वो क्या हो गया हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। और फिर हमारा क्या हो गया उसमें बाकी, अब आप देखो ये सब चीज़ें किससे बनती हैं? स्पाइसेस, जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल दिया था, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, देन चिली पाउडर, ये सब क्या है हमारे, ये स्पाइसेस हैं। गरम मसाला इज़ देयर, ये सब स्पाइसेस हैं। और आपको मालूम है, इंडिया की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारे स्पाइसेस हैं ना, ये जो मसाले, ये हमें बहुत अच्छी, ये क्या है, सारे मेडिसिनल वैल्यू के हैं। आप कोई भी स्पाइसेस ले लीजिए, टर्मरिक ले लीजिए, उसमें क्या है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। कोरिएंडर ले लीजिए, चिली पाउडर, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी मसाला, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जिसको हम कहते हैं कि उसमें वो एक तरह से मेडिसिनल, पुराने लोग तो वही खा के ठीक हो जाते थे, ठीक है। तो ये सब देखिए, तो हमारे स्पाइसेस, वी आर वेरी लकी। और शायद पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ इतने तरह के स्पाइसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं, तो वी आर वेरी लकी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैंने ये हेल्दी फूड आपको बताया, लेकिन अब मैं कहूँ कि बहुत दिनों तक अगर आपको बोला जाए कि मतलब काफ़ी दिन अगर हम लगा लें कि आप सिर्फ ये रोटी और ये वाली वेजिटेबल, सपोज, ठीक है, किसी बच्चे की फेवरेट होती है भिंडी, तो उसने क्या करा, डेली पराठे सब्जी, पराठे सब्जी, पराठे सब्जी। अब क्या है, आप तो कहोगे मैम ये तो हेल्दी है, सब्जी भी है और पराठे भी हैं या रोटी है, हम ये तो हेल्दी है, ये कहाँ से बेकार है?
ठीक है। लेकिन अब आप देखो, अगर आप लंबे ड्यूरेशन तक, काफ़ी लंबे टाइम तक यू आर ईटिंग ओनली दिस थिंग एंड दिस थिंग, तो इसमें आपको क्या नहीं मिल रहा, क्या नहीं है, प्रोटीन। फिर आपकी दाल कहाँ चलेगी, ठीक है। तो अगर लंबे टाइम तक आप एक ही चीज़ लेते रहोगे, एक ही चीज़ लेते रहोगे, तो आपको क्या होगा, दूसरी चीज़ नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें, अगर हम सब्जी ले रहे हैं तो वी हैव टू टेक पल्सेस ऑल्सो, वी हैव टू टेक राइस ऑल्सो। बहुत लंबे टाइम तक हमने क्या करना है, एक ही तरह का खाना नहीं खाना, डेट इज़ वाई वेराइटी इज देयर, इसीलिए इतनी वेराइटीज़ हैं। अब ये वाला खाना क्या है, ओकेजनली, ठीक है। ये भी नहीं बोला मैंने कि बिल्कुल यार सील योर माउथ, ठीक है, लेकिन हाँ ओकेजनली, वंस इन अ वाइल आप कहीं जा रखे हैं, ये है तो यू कैन टेक इट, बट डोंट मेक इट अ हैबिट, ठीक है। आदत नहीं बनानी कि यही खाना है। अब देखिए इसके बाद हेल्दी फूड। अब जो हमारा ये वाला फूड था, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, हेल्दी फूड, ठीक है। अब हेल्दी फूड खाएंगे तो क्या होगा, वी कैन फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी। एंड ये क्या करेगा, ऊपर से सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमने पढ़े थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर, ये सब हमारी बॉडी को मिल रहा है। एंड वी कैन फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, हम सारी डिजीजेस से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा इफ वी टेक हेल्दी फूड, राइट। नाउ अनहेल्दी फूड। अब अनहेल्दी फूड क्या है, तुमने ये भी देखा होगा कि अब थोड़ा सा कभी वो लग रहा है, तुमने एक पीस केक का खा लिया, तुम कह रहे हो मैम तो कह रही है एनर्जी हमें मिल तो रही है, अगर हम केक भी खा रहे हैं तो भी पेट भरा भरा सा लग रहा है, लेकिन वो क्या है, वो सिर्फ कैलोरीज दे रहा है आपको, ठीक है, आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा, पोषक तत्व नहीं दे रहा। बल्कि अगर हम ये देखेंगे पिक्चर्स में, तो इसमें जो केक्स हैं या बर्गर है, इसमें क्या है, हमारी एम्प्टी कैलोरीज, ओनली कैलोरीज आर देयर और कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है उसमें, ठीक है। इनफैक्ट कई ऐसे केमिकल यूज़ होंगे जो हमारी बॉडी के लिए क्या हैं, हार्मफुल हैं, बच्चों के ब्रेन के लिए हार्मफुल हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आर देयर, आप 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पियो, एनर्जी भी मिल जाती है, पेट भी भर जाता है, ऐसा लगता है हाँ भाई कुछ खा लिया पी लिया, लेकिन वो क्या है, उसने आपको कैलोरीज दे दी लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू, पोषक तत्व तो ज़ीरो, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है एंड वी हैव टू टेक इट इन मॉडरेशन, लिमिटेड यूज, स्पेशल ओकेजन में, ठीक है। नाउ अब हमने ये देखा हेल्दी और अनहेल्दी फूड, फिर हमने ये देखा कि वी हैव टू टेक ईच एंड एवरीथिंग। जैसे मैंने एमडीएम का आपको एग्जांपल दिया, तो हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स आर देयर दाल की फॉर्म में, देन कार्बोहाइड्रेट इज देयर राइस की फॉर्म में, देन वेजिटेबल्स आर देयर, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें वेजिटेबल से मिलते हैं, एंड देन आपको और क्या मिलता है, अतिरिक्त पोषण, ठीक है, संतरा, मौसमी, केला, पपीता जो भी मिल रहा है वो आपका क्या हो गया, अगेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो देखिए एमडीएम भी आपका कैसे प्लान किया हुआ है कि आपको क्या मिले, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, हेल्दी फूड तो हो लेकिन बैलेंस हो बिल्कुल। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। जब हम अपनी हेल्थ अच्छी करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी 4 लाइन आपके लिए बोल रही हूँ, बच्चों रखना ध्यान एक जरूरी बात, बच्चों रखना ध्यान एक जरूरी बात, पौष्टिक भोजन देता है सबको जीवन दान, पौष्टिक भोजन देता है सबको जीवन दान, हेल्दी होगा फूड तो बीमारी का होगा नाश, हेल्दी होगा फूड तो बीमारी का होगा नाश, स्वस्थ शरीर में ही है स्वस्थ मस्तिष्क का विकास, अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब हमारी बॉडी स्वस्थ होगी तो हमारा माइंड भी हेल्दी होगा, और वो कब होगा, व्हेन वी टेक बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, जब हम संतुलित आहार लेंगे, ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन ही ले रहे हैं या सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स ही ले रहे हैं, बैलेंस बिल्कुल, ठीक है, संतुलित आहार। नाउ अब क्या होता है, कई बार अगर हम इनको ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये क्या बोलते हैं, इनको डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। जैसे प्रोटीन है, अगर हम दाल नहीं ले रहे प्रॉपर मात्रा में तो हमारी बॉडी में
डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्रोथ छोटी हो जाती है, मतलब वन ऑफ द रीज़न। कई बार हेरिडिटी भी ग्रोथ छोटी होती है, ठीक है, हेरिडिटी से भी होती है, लेकिन वैसे स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ फेस हो जाता है, हेयर बाल झड़ते हैं, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो जाता है, ठीक है, मसल वीकनेस, टायर्डनेस रहेगी और बिल्कुल मसल्स में मांसपेशियों में थकान रहेगी, और पुअर स्लीप, आप ढंग से सो नहीं पाओगे इफ़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज़ देयर, अगर आप ढंग से प्रोटीन नहीं लोगे। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? फैट्स। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हमें देते हैं एनर्जी, ऊर्जा। तो अगर हम उसमें कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वीकनेस, मेंटल एंड फिजिकल, वो हमें वीकनेस लगेगी, डिजीनेस, थोड़ा सा क्या लगेंगे? डिजीनेस, थोड़े चक्कर से लगेंगे, ठीक है, मूड स्विंग्स होंगे। तो इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की भी डेफिशिएंसी अपने अंदर नहीं आनी देनी चाहिए और प्रॉपर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए विटामिन और मिनरल से भी कितनी डेफिशिएंसीज होती हैं हमारे अंदर। विटामिन ए अगर कम हो गया ना तो लॉस ऑफ विजन, आंखें कमज़ोर, छोटे छोटे बच्चों की भी आंखें देखा आजकल चश्मे लग जा रहे हैं, कुछ तो टीवी है उसके पीछे, लेकिन कुछ क्या है? पुअर डाइट, तो पुअर विजन, ठीक है, डार्कनेस, और डार्कनेस में रात में दिखती है, या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है, देखने की क्षमता में नुकसान होता रहता है। देन विटामिन B1 बेरी, इसमें क्या हो जाता है? वीक मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर होती हैं, एंड वी गेट लिटिल एनर्जी, तो ताकत ही नहीं रहती, शरीर थका हुआ रहेगा हमेशा। देन विटामिन C स्कर्वी, इसमें क्या होते हैं? ब्लीडिंग आर्म्स एंड द वुंड्स टेक लॉन्गर, अगर घाव हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं। देन विटामिन D रिकेट्स, इसमें अगेन क्या होता है? बोन्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं एंड दे बिकम वेरी सॉफ्ट, बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं, तो वो विटामिन D की डेफिशिएंसी है। एंड गुड सोर्सेज सनलाइट, जो अर्ली मॉर्निंग वाली धूप होती है, और 10 बजे उठोगे तो धूप कहाँ से लोगे, ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज हो रहा होता है। कैल्शियम, क्या हो जाता है? वीक बोन्स, हड्डी और जो हमारे दांत हैं वो कमज़ोर। देन आयोडीन, आपने यहाँ देखा होगा घेंगा रोग जिसे बोलते हैं, अब तो बहुत कम हो गया है क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं, ठीक है। इसमें मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, तभी कहते हैं कि गर्भावस्था और शैशवावस्था में हमें क्या करना चाहिए? आयोडीन अच्छा लेना चाहिए। देन आयरन, एनीमिक, खून की कमी, डॉक्टर देखता है ना ऐसे करके आपकी आइज़ के अंदर देखता है, फिर आपको बोलता है हरी सब्जी खाओ, और फिर उसमें क्या लगता है? हमें वीकनेस भी लगती है, ठीक है। तो आज हमने ये सब कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखा, भोजन के तत्व, और मैं आपको फिर प्रोजेक्ट दे रही हूँ, आप अपनी मम्मी से और एल्डर्स से डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। यू विल मेक पिक्चर्स, ठीक है, बैलेंस डाइट की पिक्चर बनाएंगे, वो आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिविटी से कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। और दूसरा, जितने आपके सोर्सेज हैं, कैल्शियम, आयरन, जो भी है आपका, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सबकी क्या करेंगे? पिक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, और उसको लिखेंगे भी, एंड यू विल शो टू योर टीचर व्हेन द स्कूल रीओपन्स, ठीक है। अगर आपका ये एपिसोड मिस हो गया होगा तो आप क्या करेंगे? इसको DD उत्तराखंड यूट्यूब चैनल को टाइप करके आप अपना एपिसोड देख सकते हैं, और कई बार रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, दोनों एपिसोड, जैसे लास्ट सेशन और ये सेशन, आप दोनों देखिए और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी अवेयर कीजिए कि समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। स्कूल एजुकेशन जो है बच्चों के लिए इस तरह से प्रोग्राम दे रहा है, मेक देम अवेयर। आप मैसेजेस कीजिए अपने फ़ोन से, सब जगह कीजिए, एंड make all of them aware, ठीक है। Take good care of yourself and always be healthy and happy. Thank you.